मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम सामईन इकराम, हाज़िरीन मजलिस और बिलखुसूस नक़ीबे अहले सुन्नत जनाब शाहिद जमाल रज़वी साहब और हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शाहिद हुसैन रज़वी साहब और दीगर हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सैयदुल कुल ख़त्मुर रुसुल सय्याहे लामकां मालिके इंसो जां, बेकसों के कस बेबसों के बस, बेसहारों के सहारे बेचारों के चारे, वो आका जिसके बारे में बरेली के इमाम जब कलम उठाते हैं तो लिखने पर हम मजबूर हो जाते हैं। फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। और कितने तारे खिले छिप गए, शम पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है
गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और उसी आका के बारे में बरेली के इमाम जब कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हजरत जब हुजूर की तारीफ करने पर आते हैं तो फरमाते हैं, हुजूर मैं आपको क्या क्या कहूँ, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मुख्तार बनाया है, ऐसा मुख्तार बनाया है कि अल्लाह ताला ने आपके हाथों में जन्नत की कुंजियां अता फरमा दी है। आप जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे और जिसको चाहे जहन्नम में दाखिल फरमा दे। फरमाते हैं आला हजरत, ऐ मेरे आका मेरी क्या औकात कि मैं आपकी तारीफ करूं, मेरी क्या औकात कि मैं आपकी तारीफ करूं, मैं आपकी नात लिखूं, मैं बस मैं ये कहकर चुप हो जाता हूँ। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो आइए उसी आका की बारगाह में लो लगाकर निहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आपने मिलकर जिक्र शहीद आज़म का इनेकाद किया। अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है, बेपनाह शुक्र है कि उसने हमें और आपको इस मजलिस में हाजिर होने के लिए चुना। क्या कहना, वरना तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसी को इस मजलिस में आने की सादत नसीब फरमाता है। वरना तो आप नजर उठाकर देख लीजिए, गली में, चौराहों पर, मोहल्ले में इधर उधर लोग बैठकर बाजी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनको चंद मिनट के लिए, चंद लम्हे के लिए मस्जिद में आना बर्दाश्त नहीं है। चौराहों पर, मोहल्लों में, गली में बैठकर गुनाह कर लेंगे, अय्याशी कर लेंगे, बदजुबानी कर लेंगे, गीबत और चुगली अपने जबान से निकाल लेंगे, लेकिन चंद मिनट बैठकर अल्लाह ताला की बात करना, उसके रसूल की बात करना और इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हों के जिक्र को बयान करना ये पसंद नहीं करेंगे। और उसके बाद कल देखिएगा, ताजिया उठाने के बाद मालूम ऐसा चलेगा कि उनसे बड़ा हुसैनी इस दुनिया में कोई है नहीं। उनसे बड़ा हुसैनी, उनसे बड़ा आशिक इमाम हुसैन को मानने वाला कोई है ही नहीं। हालांकि आशिक तो वही है जो कि इमाम आली मकाम के शियार को अपनाए, उनके तरीके को अपनाए, उनके सहाबा के तरीके को अपनाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। इमाम आली मकाम ने जो काम किया वो काम करे। इमाम आली मकाम के शहीद होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन ने जो काम किया वो काम करे। असल आशिक वो है, असल आशिक वही कहलाएगा, वरना तो ये सब फेक हैं।
ये सब डुप्लीकेट है, सिर्फ नाम के हैं। असली आशिक तो अगर चीज दो ही हो, लेकिन जो मौजूद है हम मस्जिद में हमें लोग असली आशिक हैं। तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये इनकी शख्सियत और इनकी ज़ात के बारे में, इनकी ज़ात और इनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। इनकी पहचान के लिए और इनके इंट्रोडक्शन के लिए सबसे बड़ा जुमला तो यही है कि ये नवासे रसूल सिबते पैगंबर हैं। सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन, सबसे बड़ी पहचान कराने के लिए यही जुमला है कि ये नवासे रसूल हैं। और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये एक ऐसी ज़ात के मालिक हैं, ये एक ऐसी शख्सियत के हामिल हैं कि अगर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश ना फरमाया होता तो आज हमारे और आपके सीनों के अंदर ईमान का नामो निशान मौजूद नहीं होता। तो ये इमाम आली मकाम का एहसान है कि इमाम आली मकाम ने सर कटाकर हमारे और आपके दिलों में ईमान के जज्बे को, ईमान जैसी दौलत को महफूज फरमाया है। वरना तो देखें, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम तो लेने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो नाम सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब परस्ती के लिए लेते हैं, अपना चुल्लू सीधा करने के लिए लेते हैं। जहां पर उनका काम खत्म, इमाम आली मकाम का नाम खत्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा कराम से भी मोहब्बत करते हैं। हम ना तो राफ़ज़ी हैं कि हम सिर्फ अहले बैत अतहार से मोहब्बत का दावा करें, उनसे मोहब्बत का दम भरें, उनके नाम का नारा लगाएं, उनका जिक्र करें और सहाबा पर लानो तान करें, सहाबा को बुरा भला कहें, सहाबा की शान में गुस्ताखी करें। हम राफ़ज़ी नहीं हैं और ना ही हम खारजी हैं कि हम सिर्फ सहाबा कराम के दामन को मजबूती से पकड़ लें, सहाबा कराम के मोहब्बत का दम भरें, उनसे मोहब्बत का दावा करें, उनकी अजमत करें, उनका तज़किरा करें और अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी करें, उनको बुरा भला कहें, उनके नाम पर अनाप शराब गालियां बकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक तो उस जमात से है कि जिस जमात के एक हाथ में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दामन है तो दूसरे हाथ में अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का मोहब्बत का भी दामन है। हम ना ही राफ़ज़ी हैं, हम ना ही खारजी हैं, हम अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा कराम से भी मोहब्बत करते हैं। हमारा जमात, हमारी जमात, हमारा नाम, हमारी पहचान अहले सुन्नत वल जमात है। इसलिए कि जिन्होंने सहाबा कराम से मोहब्बत का सिर्फ और सिर्फ सहाबा कराम के दामन को अपने हाथ में लिया, वो भी ज़लील ख्वार हुए, उनका नामो निशान भी दुनिया से मिट गया। आप बताइए कौन सा खारजी आज दुनिया में मौजूद है जिसका तज़किरा होता है, जिसका नाम होता है उन्होंने सहाबा कराम की मोहब्बत का दम भरा था, सिर्फ और सिर्फ सहाबा कराम से मोहब्बत करते थे, अहले बैत अतहार को बुरा भला कहते थे, उनकी शान में गुस्ताखियां करते थे, उनको अनाप शराब कहते थे। लेकिन आज उनका नामो निशान इस दुनिया के अंदर से मिट गया है। आज वही हाल इन तफजीलियों का है, वही हाल ये जो सिर्फ मौलाई मौलाई करते रहते हैं, वही हाल आज इनका है कि आज ये हजरात सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हजरत अली की मोहब्बत का दम भरते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन से मोहब्बत का दम भरते हैं। लेकिन यही हजरात सहाबा कराम की शान में लानो तान करते हैं, सहाबा कराम को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह अकबर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो सहाबा कराम को बुरा भला कहते हैं, क्या उनकी आखिरत संवर जाएगी? क्या उनको जज़ा मिल जाएगी? क्या उनको जन्नत मिल जाएगी? क्या सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार से मोहब्बत करके उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा?
हरगिज नहीं, ऐसा न हो ही नहीं सकता। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा ये मिसले नुजूमे हिदायत हैं, इनमें से जो कोई की पैरवी करेगा वो कामयाब हो जाएगा, वो फला पा जाएगा। एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबा को क्या फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा मिसले नुजूमे हिदायत है, और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने अहले बैत अतहार की शान बयान करते हुए फरमाया, अहलो बैती कमिसले सफीनते नूहिन, कि मेरे अहले बैत ये हजरत नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इनकी कश्ती के अंदर सवार होगा वो कामयाब हो जाएगा, वो फला पा जाएगा, उसकी आखिरत सवर जाएगी, उसका दुनिया सवर जाएगा। और जो अहले बैत की कश्ती से मुंह फेरेगा, रूह गर्दानी करेगा, उनसे एराज करेगा, वो दुनिया के अंदर भी जलीलो ख्वार होगा, वो दुनिया के अंदर भी न मायूस होगा, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला के सामने उसको रुगरदानी करनी पड़ेगी, आखिरत के अंदर भी उसको जलील रुस्वा होना पड़ेगा। इसीलिए आप तारीख उठाकर देख ले, खारजी जिन्होंने सिर्फ अहले बैत, जिन्होंने सिर्फ सहाबा कराम से मोहब्बत का दम भरा था, सिर्फ और सिर्फ सहाबा कराम से मोहब्बत का दावा करते थे, आज उनका नामो निशान जैसे बिन गया है। और आज के जमाने में जो तफजीली मौजूद है, जो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दम भरते हैं, एक जमाना आएगा कि उनका भी नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। अब आप जरा गौर कीजिए, अब आप दोनों हदीसों को मिलाइए, असहाबे कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम अहलो बैती कमिसले सफीनती नूहिन। अब आप दोनों हदीसों को मिलाइए, आप जाइए कुछ जमाने के पहले में। पहले के जमाना क्या था? पहले के जमाने में लोग जब एक जगह से दूसरे जगह जब सफर करने जाते थे तो पानी के जहाज से सफर करने जाते थे, समुद्री जहाज से सफर करने जाते थे। और पहले के जमाने में ना तो कोई गूगल मैप था, ना तो कोई नक्शा बताने वाला चीज था। लोगों को जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करना होता था तो कैसे रास्ता मालूम करते थे? आज तो जमाना टेक्नोलॉजी का है, गूगल मैप पर अपने मंजिल को डालिए, हमें फला जगह जाना है, गूगल मैप आपको बता देगा, आगे से दाएं मोड़ना है, आगे से बाएं मोड़ना है, 50 मीटर के बाद लेफ्ट लेना है, 100 मीटर के बाद राइट लेना है। लेकिन जब पहले के जमाने को उठाकर देखिए, जब लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करते थे तो रास्ते में वो कैसे मालूम करते थे कि कहां से दाएं मोड़ना है, कहां से बाएं मोड़ना है, कितना सीधे चलना है? तो उस जमाने में लोग कश्ती पर सवार होते थे, और सवार होकर जब उनको मालूम करना होता कि कहां से दाएं मोड़ना है तो सितारों की तरफ नजर उठाते थे और देखते थे कि फला सितारा बता रहा है कि दाएं मोड़ना है, फला सितारा बता रहा है कि बाएं मोड़ना है, फला सितारा बता रहा है कि अभी 100 मीटर और आगे चलना है। और उसी कश्ती के अंदर सवार होते थे, तब जाकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचते थे, अपनी मंजिल तक पहुंचते थे, अपनी राह तक पहुंचते थे। यानी अगर कोई इंसान सिर्फ ये सोच ले कि हम किश्ती पर सवार नहीं होंगे, हम सिर्फ सितारा को देखकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ये उसकी खाम ख्याली है। और जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ कश्ती के अंदर सवार हो जाएंगे और कश्ती के अंदर सवार होकर सितारों को छोड़ देंगे, उनसे राह हासिल नहीं करेंगे, उनसे राहयाबी नहीं हासिल करेंगे, वो भी कामयाब हो जाएंगे, तो ये भी उनकी खाम ख्याली है। जब वो बिना सितारों की राह दिखाए हुए अब कश्ती जब वो समंदर के अंदर चलेंगे तो वो भटक जाएंगे, उनको रास्ता मालूम ही नहीं चलेगा कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। जब वो इस तरीके से जाएंगे तो वो अपनी राह तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने बिल्कुल यही मिसाल बयान फरमाई कि अगर तुमको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो तुमको अपने एक हाथ में अहले बैत अतहार के दामन को लेना पड़ेगा और अपने दूसरे हाथ में मेरे सहाबा के दामन को लेना पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर इन दोनों के, जब तुम्हारे पास अहले बैत अतहार की मोहब्बत का भी दामन रहेगा, जब तुम्हारे पास मेरे सहाबा की मोहब्बत का भी दामन रहेगा, तो तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे, तुम आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। इसीलिए तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमारे एक हाथ में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दामन है तो दूसरे हाथ में सहाबा कराम की अजमत का भी दामन है। इसीलिए तो इमाम ने फरमाया था ना कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिक्र शोदाए करबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की अजीजान मिल्लत इस्लामिया। तो इंसान के लिए ज़रूरी है कि अगर इंसान अहले बैत अतहार से मोहब्बत कर रहा है तो सहाबा कराम से भी मोहब्बत करना लाजमी है। अगर सहाबा कराम से मोहब्बत कर रहा है तो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना लाजमी है। और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना तो इतना लाजमी है, इतना ज़रूरी है कि एक मर्तबा खुद आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, इरशाद फरमाया कि हुजूर ने कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे और मेरे अहले बैत अतहार से अपनी जान, अपनी माल और अपने घर वालों से ज्यादा मोहब्बत ना कर ले। एक हदीस में आका ने ये फरमाया था कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप, अपने आल और औलाद से ज़्यादा मोहब्बत ना कर ले। एक मरतबा हुजूर ने यही फरमाया। लेकिन जब इमाम आली मकाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और जब आपकी पैदाइश हुई तो उस वक्त हुजूर ने फरमाया था कि कोई बंदे मोमिन उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे अहले बैत अतहार से अपनी जान, अपनी माल और अपने घर वालों से ज़्यादा मोहब्बत ना कर ले। इसीलिए अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना ये ईमान के लिए ज़रूरी है। जिस इंसान के दिल के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत का कोई नाम ना हो, कोई चीज़ ना हो, तो फिर मोमिन कैसा? मोमिन होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के रूह के अंदर, इंसान के दिल के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत का चराग जलता हो, उनके मोहब्बत का चराग रोशन हो। अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत का चराग उसके दिल के अंदर रोशन नहीं है तो वो लाख नमाजें पढ़े, लाख रोज़ा रखे, अल्लाह अकबर, ऐसे उसके रोज़ा रखने से, उसके नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा कि जिसके दिल के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत ना हो। इसीलिए अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना ये हर इंसान पर फर्ज है। और इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो वो है कि इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से खुद आकाए कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। अब ज़रा आप इस हदीस की तशरीह में जाइए। इस हदीस की तशरीह से ये मालूम चलता है कि हुजूर फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो गोया मालूम ये बात चली कि हुजूर हुसैन से हैं और हुसैन हुजूर से हैं, तो गोया हुजूर से मोहब्बत करना ये हुसैन से, ये गोया हुसैन से मोहब्बत करना ये हुजूर से मोहब्बत करना है, और हुसैन से बुग़्ज़ रखना ये हुजूर से बुग़्ज़ रखना है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने खुद एक दूसरी हदीस में फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अल्लाह हुसैन, ऐ अल्लाह हुसैन से जो मोहब्बत करता है मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ और तू भी उससे मोहब्बत फरमा। यानी कि अल्लाह के नबी ने हमारे और आपके ताल्लुक से बयान फरमाया। हम और आप इमाम आली मकाम से मोहब्बत करते हैं तो हमारे ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करता है तू भी उससे मोहब्बत फरमा। और फिर एक दूसरी हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत फरमा, और जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता है, जो हुसैन से अदावत रखता है मैं भी उससे अदावत रखता हूँ और तू भी उससे अदावत फरमा। अब ज़रा गौर कीजिए, गोया जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने हुजूर से मोहब्बत की, और जिसने हुजूर से मोहब्बत की गोया उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और गोया जिसने हुसैन से दुश्मनी की, जिसने हुसैन से बगावत की, जिसने हुसैन से अदावत की गोया उसने हुजूर से अदावत की, और जिसने हुजूर से अदावत की गोया उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, गोया उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला से अदावत की। अब आप ज़रा गौर कीजिए, जो अल्लाह ताला से अदावत करेगा, जो अल्लाह ताला से बेरुखबती करेगा, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, उसका ठिकाना क्या बनेगा, उसका ठिकाना क्या होगा? बिल यकीन उसका ठिकाना जहन्नम बनेगा। इसीलिए अगर अपना ठिकानों को जन्नत बनाना चाहते हैं तो फिर हुसैन से मोहब्बत करें, इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत करना
करना ये असल में हुजूर से मोहब्बत करना है, और हुजूर से मोहब्बत करना ये अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है। इसीलिए तो इमाम ने फरमाया था ना कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आज पूरी दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है, नमाज पढ़ रही है, रोज़ा रख रही है, हज कर रही है, कुर्बानी कर रही है। किस लिए कर रही है? वजह यह है, उसका मकसद ये है कि सिर्फ खुदा राज़ी हो जाए, सिर्फ मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन रब को राज़ी करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले उसके रसूल को राज़ी कर लो। जब उसका रसूल राज़ी हो जाएगा तो खुदा खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। और सबसे पहले जब आपको रसूल को राज़ी करना होगा तो रसूल को राज़ी करने के लिए सिफ्ते पैगंबर को राज़ी करना पड़ेगा, इमाम आली मकाम को राज़ी करना पड़ेगा। और जब इमाम आली मकाम आपसे राज़ी हो जाएंगे तो फिर हुजूर राज़ी, और जब हुजूर राज़ी हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपके अमाल से राज़ी हो जाएगा। इसीलिए अहले बैत अतहार से मोहब्बत कीजिए, और उनसे बुग़्ज़ व अदावत रखने वालों से बुग़्ज़ व अदावत रखना भी लाज़मी है। आज लोग कहते हैं कि इन लोगों को कुछ बुरा मत कहिए, जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं इनको कुछ बुरा मत कहिए। अल्लाह हालांकि बुरा को बुरा कहना ये शियार इस्लाम से है, इस्लाम में फ़र्ज है। और खुद आला हजरत ने फरमाया कि फ़िरक़े बातिला का रद्द करना ये फ़र्ज़ आज़म है। फ़िरक़े बातिला का रद्द करना ये फ़र्ज़ आज़म है। नमाज पढ़ना तो है, रोज़ा रखना तो है, हज करना तो है, कुर्बानी करना तो है, लेकिन अगर किसी फ़िरक़े बातिला का जब रद्द करने के बाद आ जाए, अगर कोई आलिम वहाँ पर खामोश रहे और चुप रहे और वहाँ पर कुछ ना बोले, तो ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया वो गूंगा शैतान है, गूंगा शैतान है। इसीलिए हक के सामने डट कर बोलना चाहिए। अगरचे आपने देख लीजिए मैदान करबला में हुआ क्या, मैदान करबला में एक मामला क्या था, हक को बातिल का मामला था। हालांकि कुछ लोगों ने एतराज किया कि इमाम आली मकाम की शान तो ये है कि इमाम आली मकाम तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं ना। इमाम आली मकाम करबला के मैदान में इतनी लाचार हो गए, इतने मजबूर हो गए कि इमाम आली मकाम अपने जानिसारों की जान नहीं बचा सके, उनकी मदद नहीं कर सके। वजह क्या थी? तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इमाम आली मकाम वहाँ पर मैदान करबला में लोगों की जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि जान देकर इस्लाम की बका बचाने गए थे, इस्लाम की अजमत बचाने गए थे। अगर उनको अपनी जान ही बचानी होती, अगर इमाम आली मकाम को अपनी जान ही बचानी होती, तो यकीन जाने कि इस्लाम के अंदर जंग में धोखा देना जायज़ है, जंग के अंदर धोखा देना जायज़ है। धोखा देकर आप पीछे से भाला मार सकते हैं। इस्लाम के अंदर जंग के अंदर झूठ बोल सकते हैं, 3 जगह झूठ बोलना जायज़ है। वही 3 जगहों में एक जगह है जंग के अंदर दुश्मन को धोखा देना जायज़ है, और जंग के अंदर इस झूठ बोलना भी जायज़ है। और फिर एक जंग के अंदर अल्लाह के आज लोग दाढ़ी में वो मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तो दाढ़ी में मेहंदी लगाना, काली मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, लेकिन जंग के अंदर काली मेहंदी लगाना ये भी जायज़ है। वजह क्या थी? इसकी वजह यह है कि जब इंसान अपनी दाढ़ी में जब काली मेहंदी लगाएगा तो इससे जो आपका अपोजिट रहेगा, जो आपका मुखालिफ रहेगा, वो आपकी जवानी को देखकर थरथराएगा, आपसे डरेगा कि फला शख्स जवान है, शुजाअत बहादुरी वाला है, मैं इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। तो इस्लाम के अंदर ये 3 चीज़ जायज़ है। तो इस्लाम के अंदर ये जंग के अंदर ये 3 चीज़ें जायज़ है कि धोखा देना जायज़ है। अगर इमाम आली मकाम को अपनी जान बचानी ही होती तो इमाम आली मकाम चंद मिनट के लिए उसकी बैत कर लेते, उसके बाद जब सारा मामला रफा दफा हो जाता तो फौरन उसके बैत से इनकार कर देते। ये बिल्कुल जायज़ था, लेकिन इमाम आली मकाम ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए कि इमाम आली मकाम मैदान करबला में अपनी जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि इस्लाम बचाने गए थे। अगर जान ही बचानी होती तो इमाम आली मकाम मदीना में ही रह जाते वापस। लोगों ने रास्ते में उनको कितना रोका था कि हुजूर मत जाइए, कूफा वाले बड़े धोखेबाज हैं, बहुत बेवफा हैं, आपके साथ बेवफाई करेंगे। इन लोगों के घुट्टी में बेवफाई पिलाई गई है। अभी आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, पहुंचिए करबला के मैदान में, पहुंचिए कूफा, देखिए आपके साथ कैसे बेवफाई करते हैं। लेकिन इमाम आली मकाम ने
उन लोगों की एक नहीं सुनी थी। इमाम आले मकाम को मैदान करबला में पहुंचकर शहीद होकर दीन इस्लाम को बचाना था, दीन इस्लाम का बोलबाला करना था। और यकीन जान ले कि अगर मैदान करबला में इमाम आले मकाम शहीद होने के लिए तशरीफ ना ले जाते तो आज हमारे और आपके दरमियान में इस्लाम मौजूद नहीं होता। इस्लाम मौजूद नहीं, तो आज लोगों ने इस्लाम को बहुत हल्के में ले लिया है। सोच रहे हैं कि इस्लाम ये हमारे पास बहुत आसानी के साथ आ गया है, लेकिन उनको क्या पता कि इस्लाम को यहाँ तक आने के लिए अकबर की नौजवानी खोनी पड़ी है, असगर जैसे दूध पीछे बच्चे को खोना पड़ा है, इमाम आली मकाम को अपना घर खानदान कुंबा कबीला लुटाना पड़ा है, अपने नन्ही नन्ही बच्चियों को बेपर्दा निकालना पड़ा है, तब जाकर इमाम आली मकाम, तब जाकर आज हमारे और आपके दरमियान में इस्लाम पहुंचा है। आज हम सोच रहे हैं कि इस्लाम हमारे दरमियान में बहुत आसानी के साथ पहुंच गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम ने बहुत कुर्बानियां पेश की हैं और खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत कुर्बानियां पेश की हैं, तब जाकर आज हमारे और आपके दरमियान में इस्लाम मौजूद है। लेकिन उस जमाने के इस्लाम में और इस जमाने के इस्लाम में बहुत फर्क है। उस जमाने के इस्लाम का हाल क्या था कि उस जमाने में अगरचे मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन वही कम तादाद वाले हमेशा गालिब रहते थे, हमेशा उनका बोलबाला रहता था, हमेशा वही फतह पाते थे, हमेशा उनके नाम के नारे लगाए जाते थे। लेकिन आज क्या फायदा है, तादाद ज्यादा है लेकिन आज हमारा गलबा ही नहीं है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई कौम परेशान की जा रही है, किसी कौम पर सबसे ज्यादा जुल्म किया जा रहा है तो वो कौम मुस्लिम है। आज तादाद इतनी ज्यादा हो गई है मुसलमानों की, इतनी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि आज मुसलमानों के अंदर से, उनके दिल से, उनके रूह से ईमानी हरारत खत्म हो गई है, उनकी आंखों का पानी मर गया है, उनकी शर्मो हया का जनाजा निकल चुका है। यही वजह है कि आज मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जलील रुसवा होते हुए नजर आ रहे हैं। हम कहने को तो मुसलमान हैं, हमें और आपको चाहिए था कि हम और आप प्यारे आका की सुन्नत पर चलते, प्यारे आका के बताए हुए शरीयत मोहतरमा पर अमल करते, हुजूर ने हमें जिस काम को हुक्म दिया उस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, और हुजूर ने हमें जिस काम से रोका उस काम से अपने चेहरे को मोड़ लेते। लेकिन आज मामला क्या है, हुजूर ने जिस काम का हुक्म दिया है उस काम की तरफ हम अपने चेहरों को नहीं करते हैं, उस काम से हम दूर भागते हैं, और जिस काम से हुजूर ने मना फरमाया है उस काम को हम इतने शौक, इतने मेहनत और इतनी लगन से करते हैं, ऐसा मालूम देता है जैसा ये शियार इस्लाम से है। अब वजह क्या है? वजह यह है कि ये इल्म से दूरी की वजह से मालूम होता है। आज इल्म की दूरी की वजह से आज मुसलमान गुमराही में मुब्तला है। आज मुसलमान को मालूम नहीं है कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से कमाना है, किस तरीके से लोगों से गुफ्तगू करनी है। वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि आज हम इल्म दीन से दूर हो गए हैं। जब इंसान इल्म दीन से दूर हो जाएगा तो फिर उसको गुमराही में मुब्तला हो जाएगा, गुमराही के अंदर वो गायब हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वो जलील ख्वार होता हुआ नजर आएगा। आज वजह यही है कि आज मुसलमानों के अंदर से, मुसलमानों के दिलों से, मुसलमानों के रूहों से ईमानी हरारत खत्म हो गई है। ईमानी हरारत, ईमान का जज्बा खत्म हो गया है। आप तारीख उठा कर देख लीजिए, जब तक मुसलमानों की तादाद कम थी और उनके अंदर ईमान का जज्बा था तो मुसलमानों का बोलबाला था, मुसलमानों का गलबा था। लेकिन आज तादाद ज्यादा है लेकिन ईमानी हरारत नहीं है। आज हमने गैरों के तरीकों को अपना लिया है, गैरों के तरीकों पर आज हम अमल करते हैं, गैरों के तरीकों पर चलते हैं। लेकिन गैर क्या करते हैं? लेकिन गैर आज हमारे तरीकों को, हमारे तरीके पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे तरीकों पर गौर फिक्र कर रहे हैं। आज हम नमाजों से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं ना। लेकिन आप तारीख उठाकर देखिए, किताबों का मुताला कीजिए, आज गैर मुस्लिम, ईसाई और यहूदो नसारा हमारे नमाज पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे नमाज पर टेक्नोलॉजी के जरिए से रिसर्च कर रहे हैं कि मुसलमान जो दिन में 5-5
5 मरतबा उठते हैं, बैठते हैं, सर झुकाते हैं, इसकी वजह क्या है, इससे फायदा क्या होता है? आज हम नमाज से दूर भाग रहे हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़े डॉक्टर ने जब मुसलमानों को उठते बैठते देखा, नमाज पढ़ते देखा, वो हैरान हो गया और परेशान हो गया। उसने एक मुसलमान को बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, रुको रुको, बात सुनो, मैं अभी तुमको नमाज पढ़ते हुए देख रहा था, तुम ये क्या कर रहे, ये तुम क्या कर रहे थे? उठ रहे थे, बैठ रहे थे, कभी इस पोजीशन में हो रहे थे, कभी उस पोजीशन में हो रहे थे, आखिर मामला क्या है? तो उस मुसलमान ने बताया कि ये मुसलमानों की नमाज है, ये मुसलमानों पर अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में तोहफा पेश किया गया था और दिन में ये 5 मरतबा मुसलमानों पर फर्ज है। मुसलमान 5 मरतबा इस तरीके से दिन में नमाज अदा करते हैं। जब उस डॉक्टर ने इतना सुना तो कहा, अच्छा ये मुसलमानों का नमाज है? अरे ये तो नमाज नहीं बहन, ये नमाज नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का एक्सरसाइज है। ये तो एक तरह का एक्सरसाइज है। जब बंदा इस तरीके से एक्सरसाइज करता है, इस तरीके से उठता है, इस तरीके से बैठता है, तो उसके चेहरे पर नूर पैदा होता है, उसके जिस्म के अंदर जितनी बीमारियां होती है और वो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और जब बंदा अपने सर को सज्जे के अंदर रखता है तो वो खून जो अभी जिस्म के अंदर सिर्फ दौड़ रहा था, उसकी ताकत नहीं होती थी कि वो सर तक आ जाता था, लेकिन जैसे ही बंदा सज्जे की हालत में जाता है, वो खून जो रुका होता है वो सर के अंदर भी आ जाता है, जिससे चेहरे के अंदर नूर पैदा होता है। और इस तरह का एक्सरसाइज करने से तकरीबन वो डॉक्टर कहता है अगर कोई बंदा इस तरीके से एक्सरसाइज कर ले दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा, तो उसको 113 बीमारियों से खतरा नहीं होता है, बल्कि सारी बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। आप जरा गौर कीजिए, एक मुसलमान, एक गैर मुस्लिम आज हमारी नमाज के करीब हो रहा है, हमारी नमाज पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन आज हम नमाज से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम नमाज से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, नमाज से रूगर्दानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुसलमान अगर कामयाब होना चाहता है, अगर मुसलमान आज पूरी दुनिया में फिर से अपना बोल और बाला करना चाहता है, तो फिर उसको शरीयत मुस्तफ़ा के करीब आना पड़ेगा, प्यारे नबी के बताए हुए तरीके पर चलना पड़ेगा। इसलिए कि जब वो मुस्तफ़ा करीम के बताए हुए तरीके पर चलेगा तो वो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएगा। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर चले। जब तक प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर चलेंगे, हम और आप दुनिया व आखिरत में कामयाब रहेंगे। तो बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेटता हूँ। अगर मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।